आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कुछ हमें प्रॉब्लम्स दी गई, कुछ सिचुएशन दी गई होंगी, उन सिचुएशंस में जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, और यदि बना रहे हैं तो क्यों, ये हमें बताना है। तो देखते हैं क्या सिचुएशंस हमें दी गई हैं। सबसे पहला, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि टैक्सी के फेयर्स कब, जब पहले किलोमीटर के लिए तो ₹15 फिक्स्ड हैं और उसके आगे जितने भी कंसेक्यूटिव किलोमीटर चलते हैं तो ₹8 आपको एडिशनल किलोमीटर के लिए चार्ज पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप पर किलोमीटर के चार्जेस देखें तो उससे क्या है कि नंबर की सीरीज बनेगी। तो वह जो सीरीज बनेगी वह एपी है या नहीं है, यह हमें यहाँ पर पता करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला टर्म एपी का जो कहाँ से शुरू होगा, उसने कहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं, ₹15 हैं। इसका मतलब टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू ₹15। अब अगर हम अगले 1 किलोमीटर और जाना है, फर्स्ट 2 किलोमीटर के निकालें तो कितने होंगे, 15 तो आपको फिक्स देने होंगे और +8 नेक्स्ट एडिशनल के आपको देने होंगे। तो कितने चार्ज हो जाएंगे 2 किलोमीटर के, 23। उसके आगे अगर आपको 3 किलोमीटर कैलकुलेट करने हैं तो आपको फिर से वही नंबर ऐड करना होगा 8, और आपको नेक्स्ट 3 किलोमीटर के चार्जेस मिल जाएंगे दैट इज़ 31। ऐसे ही अगर आपको 4 किलोमीटर के पता करने हैं तो जो 3 किलोमीटर के चार्जेस थे उसमें अगर आप 8 ऐड कर देंगे मतलब एडिशनल किलोमीटर के चार्ज, तो आपको नेक्स्ट चार्जेस मिल जाएंगे दैट इज़ 39। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले किलोमीटर के चार्जेस 15 हैं, उसके बाद एक सर्टेन नंबर हमने ऐड किया, 2 किलोमीटर के चार्जेस मिले हमें, उसके बाद एक सर्टेन नंबर ऐड किया वही, तो हमें 3 किलोमीटर के चार्जेस मिले, और वही नंबर हमने ऐड किया तो हमें 4 किलोमीटर के चार्जेस मिले। सो क्लियरली 15, 23, 31 एंड 39 फॉर्म्स एन एपी। तो क्लियरली ये जो नंबर्स हैं ये क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हर एक जो टर्म है वो अपने पिछले टर्म से 8 ज़्यादा है। और इस एपी के अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 8, क्योंकि कॉमन डिफरेंस वही नंबर होता है जो किसी भी टर्म में अगर हम ऐड करें तो उसके अगला टर्म हमें मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या सिचुएशन दी गई है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मीन्स किसी सिलेंडर में जो एयर का अमाउंट रह जाएगा, कब रह जाएगा, जब हम उसमें से एक बार एक पंप से अगर एयर निकालते हैं तो वो उसकी 1/4 एयर बाहर निकाल देता है। तो उसके बाद जो उसमें हर पंप के बाद जो एयर बचेगी वो जो नंबर्स होंगे क्या वो सीरीज बनाएंगे, वो जो सीरीज बनाएंगे क्या वो एपी होगी। तो यह पता करने के लिए पहले हमें ये पता करना होगा कि हर पंप के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर है रिमेनिंग वो कितना है। तो इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं सबसे पहले लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी x लीटर। हमने मान लिया स्टार्टिंग में सिलेंडर में कितनी एयर थी, x लीटर। अब जैसा उसमें कहा गया है कि एक स्ट्रोक में जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 ऑफ एयर बाहर निकाल देता है 1 स्ट्रोक में। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, आफ्टर एवरी स्ट्रोक ओनली 1 - 1/4, क्योंकि 1 मतलब जितनी उसमें थी 1/4 वो एक बार में निकाल देता है, तो कितनी बची, यानी कि 3/4 पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन। मतलब एक स्ट्रोक के बाद उसके अंदर कितनी एयर रह जाती है, 3/4 ऑफ द होल, जितनी पहले थी उसकी 3/4 रह जाती है। इसका मतलब अगर हम देखें पहले कितनी थी, x थी, तो एक बार जब हम उसमें पंप स्ट्रोक करेंगे तो क्या होगा, उसकी 1/4 एयर बाहर निकल जाएगी, तो कितनी बचेगी, 3/4 बचेगी, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद जब सेकेंड टाइम हम स्ट्रोक करेंगे तो क्या होगा, जितनी थी पहले उसकी 3/4
बचेगी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, जितनी बची थी उसकी 3/4 बचेगी। तो जो नंबर्स यहाँ पर हमारी सीरीज बनेगी वो क्या होगी, पहले तो हमारी x थी, अब जो बच रही है वो कितनी, 3/4 ऑफ x हमने यहाँ पर लिखा है। इन अदर वर्ड्स आफ्टर एवरी स्ट्रोक ओनली 1 - 1/4, इट मीन्स 3/4 पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन। जो एयर उसमें बचेगी, निकली कितनी 1/4, तो बचेगी कितनी 3/4। तो जितनी पंप में मतलब जितनी उस सिलेंडर में एयर थी एक स्ट्रोक के बाद कितनी रह जाएगी, हर बार उसमें 3/4 बचेगी, किसकी, जितनी पहले थी। तो पहले सबसे शुरू में थी x की 3/4 रह जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3/4x। अब नेक्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, 3/4x की 3/4, इसका मतलब एक बार 3/4 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 का होल स्क्वायर इंटू x इतनी रह जाएगी। एक बार फिर से जब हम पंप स्ट्रोक करेंगे तो अब ये जो 3/4 का होल स्क्वायर इंटू x है इसका 3/4 रह जाएगी, मतलब 3/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा, 3/4 का होल क्यूब इंटू एक्स। इसी तरह से हम आगे इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें कितनी एयर आगे बचेगी वो पता चलती चली जाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डिफरेंस है इन सभी टर्म्स के बीच में, इन दोनों के बीच में 3/4 है, लेकिन इन दोनों के बीच में 3/4 नहीं आएगा, 9/16 हो जाएगा ये। एंड 9/16 में से आप 3/4 माइनस करेंगे तो 3/4 आपको नहीं मिलेगा। और वैसे भी क्लियरली हमें यहाँ दिखाई दे रहा है अगली बार 3/4 से मल्टीप्लाई हो रही है, उसके बाद 3/4 के स्क्वायर से हो रही है, उसके बाद 3/4 के क्यूब से हो रही है। तो डिफरेंस इन कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम नहीं है। सो क्लियरली इट इज ऑब्जर्व दैट द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन देम। Therefore this is not an AP, इसलिए यह जो हमें सीरीज प्राप्त हो रही है यहाँ से यह AP नहीं होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। क्या सिचुएशन हमें दी गई है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। मीन्स जो कोई हमारे पास वेल है उसको हमें डिग करना है, उसको खोदना है, तो उसके जो डिगिंग के चार्जेस होंगे उनसे जो सीरीज बनेगी उसके बारे में हमें बताना है कि वो एपी होगी या नहीं होगी। वो चार्जेस से हमें क्या कंडीशन यहाँ पर और आगे क्या दी गई है, व्हेन इट कोस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले फर्स्ट मीटर के चार्जेस ₹150 पर मीटर हैं और आगे जितने भी मीटर नीचे जाना है उसके लिए ₹50 आपको एक्स्ट्रा चार्जेस उसके लिए देने होंगे। तो आपके जो पर मीटर के चार्जेस बनेंगे क्या वो एपी बनाएंगे या नहीं, इसको पता करने के लिए हम चार्जेस पता करेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर इज ₹150 एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर्स। अब फर्स्ट 2 मीटर्स हमें डिग करना है तो 150 तो फर्स्ट मीटर के हमने देने हैं, उसके बाद नेक्स्ट मीटर के ₹50 वो पे करने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 200। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ फर्स्ट 3 मीटर्स बिकम्स 250। जो सेकंड मीटर के चार्जेस थे उसमें हम नेक्स्ट मीटर के चार्जेस ऐड करेंगे, दैट इज 50, वी गेट 250। एंड सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 4 मीटर्स विल बी ₹300। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म के बाद जितने भी आगे टर्म्स हमें मिल रहे हैं उनमें एक पर्टिकुलर नंबर हम ऐड कर रहे हैं तब हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो इस तरह की जो सीरीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही तो एपी कहते हैं। सो क्लियरली these numbers forms an AP because every term is 50 more than the preceding term, क्योंकि हर एक टर्म अपने पिछले टर्म से 50 ज़्यादा है। सो दिस इज एन AP। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। मतलब हर साल आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो कितना, वो जो है वो जो नंबर्स आपके बनेंगे उन नंबर से जो सीरीज बनेगी, मतलब फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट, सेकंड ईयर में आपका अमाउंट, थर्ड ईयर में आपका अमाउंट, तो क्या वो एपी बनेगी या नहीं। कब, जब आपके ₹10,000 इज डिपॉजिटेड, आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपने अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया है। तो जो आपका अमाउंट अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बाद बैंक में होगा क्या वो एपी फॉर्म करेगा या नहीं, ये हमें बताना है।
So we know that if rupees P is deposited at R% compound interest, ये हम जानते हैं, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर आप P रुपीज़ को डिपॉजिट करते हैं R% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम के रेट पर n ईयर्स के लिए, तो आपको जो आफ्टर n ईयर्स अमाउंट मिलेगा वो कितना होता है, A इक्वल टू P एंड 1 प्लस R/100 की पावर n। मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू आप n ईयर्स के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, 1 ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हमें कितना अमाउंट मिलेगा ये हम पता करेंगे। सो देयरफॉर आफ्टर एवरी ईयर अमाउंट विल बी कितना होगा, 10,000, 1 प्लस 8/100, n की जगह हम 1 रख देंगे, तो 1 ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा ये पता चलेगा। सेकेंड ईयर के लिए हमें पता करना है, देन 10,000 और हम n की जगह क्या करेंगे 2 यहाँ पर रख देंगे, और r तो हमारा 8 है, 8% हमें दिया हुआ है, तो ये हो गया 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें थर्ड ईयर में हमारा कितना अमाउंट होगा ये पता करना है, तो n को रिप्लेस करेंगे हम 3 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p मीन्स 10,000, 1 प्लस R/100 मीन्स 8/100 की पावर n मीन्स 3। अब आप देखेंगे ये जो आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 10,000 की मल्टीप्लाई हो रही है 1 प्लस 8/100 से, यहाँ 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर मतलब बड़े नंबर से हो रहा है, और यहाँ इससे भी बड़े नंबर से हो रहा है, तो इनका जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको इक्वल नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पर दिख ही रहेगा सेम कुछ सिमेट्री होती है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्यूब हो रहा है, या तो 1 1 होता, 2 2 होता, क्यूब होता, तब भी कोई सिमेट्री बनती, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम हमें नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें और थर्ड में से आप सेकंड टर्म को माइनस करें, तब आप चेक करें कि डिफरेंस सेम है या नहीं है। सो क्लियरली कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन देम। इनके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में आपको डिफरेंस सेम नहीं दिखाई दे रहा है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। तो हम कह सकते हैं कि यह जो आपकी सीरीज है नंबर्स की, यह AP नहीं है। सो दिस वे वी कैन फाइंड दैट द गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स इज फॉर्मिंग एन AP और नॉट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड ऑनलाइन।